बिहार चुनाव के लिए आरएलएम ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मिला टिकट। आरएलएम ने मधुबनी से माधव आनंद को दिया टिकट। दिनारा से आलोक सिंह आरएलएम के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कई मौजूदा विधायकों के काटे गए टिकट। बीजेपी ने राघोपुर से सतीश कुमार यादव को दिया टिकट। तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे सतीश यादव। बाढ़ से ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू को बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। छपरा से 2 बार के विधायक सीएन गुप्ता को भी नहीं मिला मौका। दरभंगा के अलीनगर से मिश्रीलाल यादव को टिकट उनका काटकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मिला टिकट। गोपालगंज से कुसुम देवी का भी टिकट कटा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को मिला टिकट। कुछ समय पहले ही जनसुराज छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने 12 महिला उम्मीदवारों की चुनावी मैदान में उतारा। रेणु देवी, श्रेयसी सिंह समेत कई दिग्गज मैदान में। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने नामांकन के बाद नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रही जेडीयू। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बिहार में बदलाव के लिए नामांकन किया। तेजस्वी यादव ने हर परिवार में सरकारी नौकरी के वायदे को भी दोहराया। आरजेडी ने सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा शाहब को दिया विधानसभा का टिकट। पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा शाहब। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। गरखा सीट से चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल को भी टिकट मिला। लोजपा ने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को गोविंदगंज से बनाया प्रत्याशी। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हुलास पांडे को ब्रह्मपुर से मैदान में उतारा। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, बिहार में एक बार फिर बनने जा रही है एनडीए की सरकार। आरजेडी के पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के बेटे को आरजेडी का टिकट देने पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बोले, आरजेडी तो अलकायदा के आतंकी को भी टिकट दे सकती है। आज बिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। दानापुर और सहरसा के प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। सासाराम के करघर से जनसुराज के प्रत्याशी रितेश पांडे ने नामांकन किया दाखिल। बोले, बिहार को बदहाली से निकालने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार के चुनावी दंगल में उतरी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 47 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बड़ा बयान। बोले, अभी कांग्रेस और आरजेडी में नहीं बनी बात, अभी कुछ सीटों पर बात फंसी है। पत्नी के विधानसभा चुनाव के लड़ने को लेकर सिंगर खेसारी लाल यादव ने दिया बयान। बोले, मैं चाहता हूं कि पत्नी चुनाव लड़े, 4 दिनों से मनाने की कर रहा हूं कोशिश। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी का हुआ भारी विरोध। कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने के लगाया आरोप। पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर बीजेपी ने एक्स पोस्ट कर आरजेडी पर निशाना साधा। अपराध और डर की मानसिकता को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। विधानसभा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज फिर के बिहार के दौरे पर जाएंगे। संगठन की बैठक कर कार्यकर्ताओं और नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। बिहार चुनाव के बीच महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने की घोषणा कर दी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज महुआ सीट से करेंगे नामांकन दाखिल। जनशक्ति जनता दल से भरेंगे पर्चा। कांग्रेस पार्टी ने 10 लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए बांटे संबल। कदवा सीट से शकील अहमद लड़ेंगे चुनाव। रीगा से अमित कुमार टुन्ना को टिकट। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से दिया इस्तीफा। आरजेडी के टिकट पर मोकामा से लड़ सकते हैं चुनाव। टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोए लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह। समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा से कर रहे थे दावेदारी। बिहार में आज से चुनावी प्रचार में कूदेंगे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। पटना और दानापुर से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बेगूसराय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ एनडीए प्रत्याशी के नामांकन के दौरान रहेंगे मौजूद। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 4 अवैध हथियार खरीदकर और सप्लायर्स को किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के गाजियाबाद में एक घर में लाखों की चोरी करने वाले आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। 10 साल से किराएदार के रूप में घर में रह रही थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक हिस्ट्री शीटर बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी। गुजरात के बड़े व्यापारी की किडनैपिंग का वांटेड दिल्ली में रोहिणी से हुआ गिरफ्तार। आरोपी के पास से 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने एक मोबाइल टावर को उड़ाया। एक सड़क को भी विस्फोट करके ध्वस्त किया। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। कहा, जीरो टॉलरेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा सख्त कानून है लेकिन उसे लागू नहीं किया जाता, इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की। बेंगलुरु में 6 महीने बाद खुला डॉक्टर पति का राज। डॉक्टर पत्नी की हत्या के लिए रची थी गहरी साजिश। 6 महीने बाद एफएसएल रिपोर्ट में एनेस्थीसिया ड्रग मिलने से हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पति को मणिपाल से किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के देहरादून में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे एक घर में मारी जोरदार टक्कर के बाद महिला ने ट्रक में आग लगाने की भी कोशिश की। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 2 बाइक्स में आग लगा दी। वारदात के बाद 1 लाख की मांगी रंगदारी। सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुरादाबाद में कच्चा बनियान गैंग ने हथियार के दम पर लूट की कोशिश की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरे। झारखंड के साहिबगंज में मंदिर की दान पेटी तोड़कर आभूषण और नकदी की चोरी हुई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मध्य प्रदेश के धार में निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने क्लास में बात करने पर छात्र को बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो वायरल हुआ। झारखंड के रांची में बेखौफ अपराधियों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को मारी 6 गोलियां। व्यापारी जख्मी अवस्था में अस्पताल में भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में कचहरी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। कई जख्मी। केस की सुनवाई को लेकर कोर्ट पहुंचा था लड़का और लड़की का पक्ष। उत्तर प्रदेश के संभल में एसपी के नेतृत्व में पुलिस का फ्लैग मार्च। दीपावली पर सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाके में मार्च। जुबीन गर्ग मौत मामले में आरोपियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने पर बवाल। नाराज फैंस ने जमकर काटा बवाल। बक्सा जेल के सामने प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जहां जुबिन की मौत के 5 आरोपी बंद हैं। पत्थरबाजी की घटना में पुलिस वाले भी जख्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कुर्नूल में करीब 13,430 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। पीएफ खाता धारकों को सरकार की बड़ी सौगात। 13 तरह की पुरानी शर्तों की जगह एक ही आसान नियम लागू। अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद निकाला जा सकता है पैसा। केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को दी जाने वाली वित्तीय मदद 100% बढ़ाने की दी मंजूरी। देश भर के पूर्व सैनिक परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत। त्योहारों के सीजन को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे चला रही है 4,718 स्पेशल ट्रेनें। छठ में घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। त्योहारों में भीड़ को देखते हुए दिल्ली के 5 रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगी प्लेटफॉर्म टिकट। 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बेचेगा रेलवे। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। गाजियाबाद में AQI 300 तक पहुंचा। भारत को मिली 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का होगा आयोजन। आखिरी बार 2010 में भारत ने की थी मेजबानी। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। बोले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी देश के लिए गौरव की बात। झारखंड के गढ़वा में चप्पल पहनकर स्कूल आने पर प्रिंसिपल ने छात्रा की बेरहमी से पिटाई। छात्रा की हुई मौत। परिजनों ने किया सड़क पर जाम। हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार समेत 3 बनाए गए आरोपी। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। यमन में निमिषा प्रिया को मिल रही है मौत की सजा। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया 2 दिवसीय दौरे पर आज भारत आएंगी। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर करने वालों में 32 महिला नक्सली भी शामिल। नक्सल मुक्त भारत अभियान में बहुत बड़ी कामयाबी। प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अगले साल पूरी तरह खत्म हो जाएगा लाल आतंक। आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी बढ़ोतरी रेट के अनुमान को बढ़ाया। 6.4% की जगह 6.6% की दर से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। अखिलेश यादव ने आजम खान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। हाल ही में सीतापुर जेल से बाहर आए हैं आजम खान। रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी को हाईकोर्ट का आदेश। चौथी पत्नी रुमाना परवीन को गुजारा भत्ता देने को कहा। 17 अक्टूबर को फतेहपुर में मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से मिलेंगे राहुल गांधी। उसके बाद असम में जुबिन गर्ग के परिवार से भी मिलने जाएंगे। जेएनयू में जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान छात्रों में हुई हिंसक झड़प। कई छात्र जख्मी। एसएफआई और आईसा ने एबीवीपी पर हमला करने का आरोप लगाया। जेएनयू में एसएफआई, आईसा और एबीपी आमने सामने। झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण। एबीपी ने यूपी बिहार के छात्रों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। जैसलमेर बस हादसे को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर बोला हमला। प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त और अन्य अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। जैसलमेर बस हादसे के बाद सीएम भजनलाल का परिवहन अधिकारियों को आदेश। बस बोर्ड नियमावली के अनुसार बसों की सघन जांच करने के निर्देश दिए। दिल्ली में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के घर पर संभल पुलिस की दबिश। संभल में धोखाधड़ी के 23 मामले दर्ज होने के बाद ये एक्शन लिया गया।
धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। राम मंदिर बना है, कृष्ण मंदिर भी जल्द बनेगा, लेकिन कानून से। अयोध्या में 19 अक्टूबर को 9वें दीपोत्सव की तैयारियां तेज। घाटों पर 28 लाख से ज्यादा दीपक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सजावट अंतिम चरण में। उत्तर प्रदेश के झांसी में 12 क्विंटल नकली खोया बरामद। जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढा खुदवाकर नष्ट किया गया। सीज फायर के लिए अफगानिस्तान के आगे गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। तालिबान प्रवक्ता बोले, पाकिस्तान के अनुरोध पर शाम 5:30 बजे से युद्ध विराम लागू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 48 घंटे के अस्थायी युद्ध विराम पर राजी हुए। युद्ध विराम की घोषणा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तालिबान को पाकिस्तान के लिए बताया खतरा। कहा, पहले वो हमारा समर्थन करते थे। 2025 पाकिस्तान के लिए सबसे हिंसक साल। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वार्निंग वीडियो जारी किया। कहा कि किसी भी तरह का हमला बहुत भारी पड़ेगा। अफगानिस्तान ने ड्रोन से पाक सीमा चौकी पर हमले करने का दावा किया है। कहा, कई पाकिस्तानी हमलावर सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सीमा पर अफगानिस्तान ने सेना की कई टुकड़ी तैनात कर दी। आधुनिक और भारी हथियारों के साथ लैस दिखे अफगान सैनिक। काबुल में हमला करने वाले पाकिस्तान के दावे पर अफगानिस्तान का पलटवार। कहा, तेल टैंकर विस्फोट की वजह से ये आग लग गई। पाकिस्तान मीडिया ने काबुल पर एयर स्ट्राइक का दावा किया था और कहा था कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने तिमानी इलाके में यह बमबारी की। अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान के हमले में 15 नागरिकों के मारे जाने और 100 से ज्यादा के जख्मी होने की बात कही। कहा, पाक ने अफगान इलाके और एयर स्पेस का बार बार उल्लंघन किया। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान पर तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी की लीडरशिप वाले मिलिटेंट ग्रुप्स को पनाह देने का आरोप लगाया। काबुल ने दावे से इनकार किया। पाकिस्तान के साथ जारी हिंसा के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैनिकों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के पीएम ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। अफगानिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष पर चर्चा। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष में पत्रकार की मौत। हमले में पत्रकार अब्दुल गफूर आबिद मारे गए। अफगानिस्तान ने पहली बार एयर पावर का इस्तेमाल किया। A-29 फाइटर जेट से पाक सेना के ठिकानों को तबाह किया। अफगानिस्तान ने कब्जा किए गए पाकिस्तानी सुरक्षा बल के ठिकानों को IED से उड़ाया। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के T-55 टैंक पर कब्जा कर लिया। गाजा में हमास ने विरोधी गुटों के 52 लोगों की हत्या की। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हत्याएं कर रहा है हमास। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में सीधी एंट्री की धमकी दी है। कहा, अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अमेरिकी हथियारों से हमास का सफाया होगा। इजरायल के मुताबिक हमास के पास अभी भी गाजा के 21 बंधकों के शव। लाहौर में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 93 रनों से यह जीत हासिल की। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचा भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। रिया चोपड़ा के महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन। राज कुंद्रा के बाद एजाज खान ने की प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की पेशकश। लोगों ने ट्रोल किया। द पैराडाइज के लिए राघव जुआल ने बदला लुक, निभाएंगे नेगेटिव किरदार। अजय देवगन की फिल्म गोलमाल 5 के दिसंबर में शूटिंग शुरू हो जाएगी। अली अब्बास जफर की फिल्म से सामने आया आहान पांडे का लुक। आहान पांडे और शर्वरी वाघ की जोड़ी दिखाई देगी पर्दे पर।